खेसारी लाल यादव। गरीबी इतना थी कि जन्म के समय माता पिता के पास खुद का घर नहीं था। किसी दूसरे के घर में ही खेसारी का जन्म हुआ था मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की। और पिता रात में गार्ड की नौकरी करते थे, सुबह उठ चना बेचते थे। जब खेसारी ने पहली बार पिता से अपने गायक बनने की बात कही, उस समय कैसेट का जमाना था, तो कैसेट गाने की बात कही, तो खेसारी के पिता अपने खून पसीने की कमाई से लगभग 12,000 रुपए इकट्ठा कर खेसारी को पहली कैसेट गाने के लिए देते हैं। खेसारी पहली कैसेट अपनी गाते भी हैं, लेकिन खेसारी की वो पहली कैसेट बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। खेसारी पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहली कैसेट गाई थी वो अपने पिता के खून पसीने की कमाई की गाई थी। अब उनके पास दोबारा हिम्मत नहीं थी कि अब वो दोबारा कैसेट गाने के लिए अपने पिताजी से पैसा मांगे, लेकिन पिता ने अपने बेटे की इच्छा को दबने नहीं दिया, बल्कि दोबारा से लगभग 15,000 रुपए इकट्ठा कर खेसारी लाल यादव को देते हैं और दूसरी कैसेट गाने के लिए बोलते हैं। और खेसारी ने दूसरी कैसेट गाई भी, लेकिन खेसारी लाल यादव की वो दूसरी कैसेट भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन आज खेसारी लाल यादव पूरे दुनिया में ट्रेंडिंग स्टार नाम से जाने जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के संघर्ष भरी कहानी के जन्म से लेकर उनकी पहली दूसरी कैसेट फ्लॉप होने तक, पहली मूवी मिलने तक, और वो कौन सा मोड़ आया जब खेसारी लाल यादव अपनी बुलंदियों की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहला कदम रखते हैं, और आज पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग स्टार बनने तक की पूरी कहानी। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 में बिहार के सारण जिले के छोटे से गांव धनाडीह में हुआ। उस समय इनके माता पिता गरीबी के उस दौर से जी रहे थे, उनके पास अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घर भी नहीं था। मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो बगल के ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है। बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया था, इसीलिए खेसारी की माँ अपने बेटे को जन्म किसी दूसरे के मकान में देती हैं और लगभग 3 से 4 महीने तक अपने बेटे का भरण पोषण, पालन पोषण दूसरे के घर में ही करती हैं। खेसारी के जन्म से पहले खेसारी के और 2 बड़े भाई थे और चाचा के 4 लड़के थे। चाची की कम समय में ही मृत्यु हो जाने के कारण खेसारी की माँ ने ही चाचा के उन 4 लड़कों और अपने 3 लड़कों का अकेले भरण पोषण किया, और उस घर में कमाने वाले सिर्फ एक खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू राम यादव थे और खाने वाले 11 लोग। चाचा, चाचा के 4 बच्चे, खेसारी, खेसारी के 2 भाई और उनके माता पिता। खेसारी लाल यादव अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस समय 7 भाइयों में सिर्फ एक पैंट खरीदा जाता था और सबसे पहले उस पैंट को मेरे बड़े भाई पहनते थे, फिर उनसे छोटे भाई, फिर उनसे छोटे भाई, और ऐसे ऐसे करके मेरे पास वो पैंट सबसे लास्ट में आता था, क्योंकि मैं सभी भाइयों में सबसे छोटा था। और तब तक उस पैंट का बैक साइड पूरी तरीके से घिस गया रहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे वही पैंट पहनना पड़ता था। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहनकर फाट जाता था तो सबसे ज्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू राम यादव दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में एक झुग्गी में रहा करते थे। खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू राम यादव घर में पैसों की तंगी को लेकर जी जान लगा दिया करते थे। रात में गार्ड की नौकरी करते और सुबह उठकर मंडी जाते, मंडी से सड़ी हुई प्याज ले आते, उस प्याज को छीलते, उसका सड़ा हुआ भाग निकालकर जो बचा हुआ भाग होता उसको चने में मिलाकर सुबह बेचा करते थे। खेसारी के पिता रात में नौकरी करते थे, सुबह चना बेचते थे, इसी वजह से उनको खाना बनाने में, अपना ध्यान रखने में दिक्कत हो रही थी। तो खेसारी की माँ, जब खेसारी महज 6 वर्ष के थे, उनको अपने गांव ही छोड़कर पिता मंगरू राम यादव के पास चली जाती हैं। घर में कोई लेडीज नहीं थी, क्योंकि चाची की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। चाचा के वो 4 बच्चे, खेसारी के 3 भाई और उनके चाचा, अपना सारा काम सबको खुद ही करना पड़ता था। और 6 से 7 साल की उम्र में ही खेसारी भैंस चराया करते थे, उससे जो दूध निकलता था उसे मार्केट में ले जाकर बेचा भी करते थे। और खेसारी को गाना गाने का भी शौक था, और जब कहीं आसपास रामायण हुआ करता, सुंदरकांड हुआ करता, तो वहां पर जाकर वो गाया भी करते थे, जिससे उनको कुछ पैसा भी मिल जाया करता था। खेसारी लाल यादव खुश हुआ करते थे कि मैं थोड़ा सा पैसा अपने आप से कमा ले रहा हूँ, और अब खेसारी लाल यादव का रामायण गाना, सुंदरकांड कहना पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका था, क्योंकि उस समय खेसारी लाल यादव गरीबी के उस दौर से जी रहे थे कि उनको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अपने घर से काफी दूर तक रामायण कहने चले जाते, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए। फिर समय बीतता गया और खेसारी के मन में भोजपुरी गाना गाने की इच्छा हुई। वो ये बात अपने पिताजी से कहते हैं। पिता मंगरू राम यादव अपने बेटे की इस इच्छा को पूरा करने के लिए खून पसीना एक कर पहली बार 12,000 रुपए कैसेट गाने के लिए देते हैं। खेसारी लाल यादव अपना जी जान लगा के वो पहला कैसेट गाते हैं, लेकिन
पहला कैसेट ही खेसारी का बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। खेसारी लाल यादव टूट जाते हैं क्योंकि जो उन्होंने अपना पहला कैसेट गाया था वो उनके पिता ने खून पसीना एक करके कमा के उनको कैसेट गाने के लिए पैसा दिया था। अब खेसारी लाल यादव की अपने पिता से दोबारा कैसेट गाने की बात कहने की इच्छा ही नहीं होती। उनको पता था मेरे पिता मुझे पैसा देंगे ही कहां से, क्योंकि वो कैसे कैसे करके मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरे पिता इस मजबूरी के दौर में मुझे दोबारा पैसा कैसे देंगे। लेकिन पिता मंगरू राम यादव अपने बेटे की सपने को पूरा करने के लिए दोबारा प्रयास करते हैं और कुछ दिन तक लगातार मेहनत करके मंगरू राम यादव 15,000 रुपए इकट्ठा कर खेसारी लाल यादव को दोबारा कैसेट गाने के लिए देते हैं। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो, तुम्हारा जब इच्छा है जब तुम गायकी बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की, और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। खेसारी दूसरी कैसेट भी गाते हैं लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि खेसारी का दूसरा कैसेट भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। जरा आप सोचिए, जो पिता अपना खून पसीना एक करके एक बार 12,000 रुपए दे और फिर किसी तरह अरेंज करके लगभग 15,000 रुपए दे, लेकिन जब उस पिता को यह सुनने को मिले कि उसके बेटे की दूसरी कैसेट भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाए तो पिता के ऊपर क्या असर होगा और खुद खेसारी लाल यादव के ऊपर उस समय क्या बीती रही होगी। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि जब मेरा दूसरा कैसेट बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया तो मैं वापस अपने पिता के साथ दिल्ली के ओखला में लिट्टी चोखा बेचने लगा और फिर मेरी शादी 2004 में चंदा देवी से हो जाती है। मुझे एक बेटी होती है, उसका नाम रखा जाता है कृति। और मेरी बेटी के जन्म के बाद मैं कुछ पैसा लिट्टी चोखा बेच के, कुछ रामायण सुंदरकांड गा के और कुछ पिताजी के सहयोग से लगभग 18,000 रुपए अरेंज करता हूँ और मैं तीसरी बार कैसेट गाता हूँ। और वो तीसरा कैसेट मेरा छपरा, सीवान, गोपालगंज में बजता है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं और उसके बाद से मुझे गाना गाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि तीसरी कैसेट से कहीं लाख गुना ज्यादा बेहतर मैंने पहली कैसेट और दूसरी कैसेट में काम किया था, लेकिन उस समय मेरी कैसेट बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन तीसरी कैसेट मेरी हिट होती है और खेसारी लाल यादव उसका श्रेय अपनी बेटी कृति को देते हैं। वो कहते हैं जैसे ही मेरी बेटी का मेरे घर में कदम पड़ा, मेरी किस्मत का दरवाजा ही खुल गया। मुझे बेटी हुई और मैं अपने बेटी का नाम कृति रखा, और शायद जब से वो पैदा हुई तो उसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पब्लिक के दिल पर राज करने की एक आदत सी पड़ गई। तीसरी कैसेट हिट होने के बाद मुझे छोटी छोटी कंपनियां अपने पैसे से गाना गवाती थी, जिससे मुझे उसके बाद गाना गाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और वो बताते हैं कि जो मेरा सबसे पहला गाना था, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, वो था माल बेटा गईली मेला में। गाना तो अश्लील था, लेकिन खेसारी लाल यादव उस समय गरीबी के उस दौर से जूझ रहे थे कि उनको खाली पेट खाली जेब के अलावा अश्लीलता नाम का शब्द भी नजर नहीं आता था। और इस गाने के बाद से खेसारी लाल यादव की जर्नी में थोड़ी तेजी आई और ये गाना खूब बजने की वजह से खेसारी लाल यादव की अब बिहार में धीरे धीरे पहचान होने लगी थी। खेसारी लाल यादव को लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव बताते हुए भावुक हो जाते हैं, जब उनकी कैसेट फ्लॉप हो रही थी तो उस समय वो भोजपुरी के बड़े सिंगर के पास गए थे, जो अभिनेता भी थे मौके पे, इस उम्मीद के साथ कि अगर इनका हाथ मेरे सर पे रहेगा तो शायद मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन खेसारी लाल यादव बताते हैं, मैं उनका पैर छुआ तो मुझे हट कहते हुए कहते हैं, पता नहीं कहां से लोग आ जाया करते हैं। मुझे आज भी याद है, कोई सिंगर था, नाम नहीं लूंगा, कोई सिंगर आया था और उसका कैसेट बहुत हिट था। चर्चित सिंगर है, बहुत चर्चित है, हीरो भी है। मैं उनका पैर छुआ था तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया था कि चल हटो, कहाँ से आ जाते हैं सब। तो वो जिंदगी वो बताते हैं कि मुझे वो बात बहुत हर्ट की थी और शायद मैं आज सक्सेस भी हूँ, इतनी हार्ड वर्क भी कर पाता हूँ तो वही ठेस की वजह से, क्योंकि वो बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं भी सोचा था कि मैं भी मेहनत करूंगा, शायद मैं इनके जैसा बन के दिखाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैं आज उनसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और खेसारी लाल यादव को 2011 में उनकी पहली फिल्म मिलती है साजन चले ससुराल, जो फिल्म सिनेमा घरों में काफी लंबे समय तक चलती है, यानी खेसारी लाल यादव की पहली ही फिल्म हिट जाती है। और फिर खेसारी लाल यादव को दूसरी फिल्म मिलती है जान तेरे नाम और तीसरी फिल्म करते हैं नागिन। ये तीनों फिल्म खेसारी लाल यादव की हिट जाती है और फिर वहीं से खेसारी लाल यादव की पहचान बिहार से निकलकर यूपी तक पहुंचने लगी थी। यूपी के भी लोग अब खेसारी लाल यादव को जानने लगे थे और तभी खेसारी लाल यादव 2014 में एक गाना गाते हैं सानिया मिर्जा के ऊपर, और वो गाना इतना बुरी तरीके से वायरल होता है कि खेसारी लाल यादव की पहचान पूरे देश में बन जाती है।
क्योंकि सानिया मिर्जा को हर कोई जानता था, तो सानिया मिर्जा के ऊपर गाना गाते हैं, जिस वजह से खेसारी लाल यादव को भी लोग जानने लगते हैं। और वो पहला सबसे बड़ा गाना खेसारी लाल यादव की जिंदगी का, जिससे खेसारी लाल यादव का देश से बाहर भी पहचान बनने लगी। नून रोटी खाएंगे, छपरा लौट के ना आएंगे। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। ये वो गाना था जो खेसारी लाल यादव की देश से बाहर भी पहचान बना दी। और ये गाना इतना हिट हुआ कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को भी टक्कर देने लगे। और फिर खेसारी लाल यादव की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां भोजपुरी का कोई भी गाना यूट्यूब पर ट्रेंड नहीं करता था, वहां खेसारी लाल यादव का गाना बॉलीवुड सॉन्ग को पीछे छेड़ते हुए उससे आगे ट्रेंड करने लगा। और इसी वजह से खेसारी लाल यादव को लोग ट्रेंडिंग स्टार कहने लगे। खेसारी लाल यादव चाहे जो भी गाना गाते वो यूट्यूब के सेक्शन में ट्रेंड करने लगता, क्योंकि खेसारी लाल यादव को चाहने वाले खेसारी लाल यादव को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्यार कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा रहे थे। और आज खेसारी लाल यादव अपने आप को गरीबी के उस पायदान से उठाकर कामयाबी के उस शिखर तक ले गए हैं, जहां उनको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। देश दुनिया में नाम भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है। और आज जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां लोग टिकट पाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता का पैर छू रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वहीं बिहार इलेक्शन में खेसारी लाल यादव को खुद बुलाकर टिकट लेने की गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चुनाव लड़ जाइए। जब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेता द्वारा यह कहा जाता है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाइए, क्योंकि पार्टियों को पता है खेसारी लाल यादव जहां भी जाएंगे उनके साथ उनके चाहने वाले निस्वार्थ भाव से जुड़े रहेंगे। और इसी का फायदा उठाने के लिए बिहार में खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट मिलता है। और आज खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में है। और जब खेसारी लाल यादव 17 अक्टूबर 2025 को छपरा में नामांकन करने जाते हैं, तो उस समय इस भीड़ को देखकर आप खेसारी लाल यादव के चाहने वालों का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उनको किस तरीके से प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर उनके लिए वहां पहुंचे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जो खेसारी लाल यादव गरीबी से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्या वो विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे, या फिर और नेताओं की तरह बड़े बड़े वादे करेंगे और चुनाव जीतने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे? प्लीज आप खेसारी लाल यादव के ऊपर अपनी राय जरूर रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।